Hello everyone, this is Shikha from Technical Cloud Knowledge and I hope you all are doing great. So today I'm back with some another new thing, and in this video we will going to have a deep discussion on interview questions and it would be related to Docker only. So yeah, we will going to cover up some Docker interview questions, which is 2024 based, which will going to help you in your Docker interview. Okay. So for that, I recommend you all that you should watch the entire video till the very end so that you will not going to miss any vital information or any part about the video. So yeah, let's dig into the lecture. So yeah, let's understand the first question, which is what is Docker? सो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन दैट हम सभी को पता है कि हम इस टाइप का क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में अगर वो डॉकर से रिलेटेड है सो डेफिनेटली आस्क किया जाएगा कि डॉकर क्या होता है। तो अगर मैं डॉकर की डेफिनेशन को आपको थोड़ा अंडरस्टैंड कराऊं सो लेट्स रीड दिस डेफिनेशन फर्स्ट। ओके, सो इन अ जर्नल वे इफ वी टॉक अबाउट डॉकर, लाइक व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डॉकर। सो या, Docker in the end is a container technology. It's a tool for creating and managing containers. A container is a standard unit of software that packages up code and all its dependencies so the application runs quickly and reliably from one computer environment to another. सो डॉकर के डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन कही गई है, डॉकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंटेनर बेस्ड है। As you can see here, it is saying Docker in the end is a container technology. मतलब Docker एक कंटेनर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको कुछ कंटेनर्स लॉन्च करने होते हैं। ये तो ठीक है, कंटेनर टेक्नोलॉजी है, बट इसी के ऊपर अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज कंटेनर एग्जैक्टली, सो कंटेनर क्या है। कंटेनर को अगर मैं समझाऊं आपको तो आप सभी को पता होगा इन अ जनरल वे, लाइक जो कंटेनर होता है वो क्या होता है। कंटेनर इज जस्ट नथिंग, एक मेटल बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपना गुड्स और सर्विसेज सब कुछ स्टोर करके रखते हो। ठीक है, जैसे घर में भी हमारे कंटेनर्स पड़े होते हैं, तो उन कंटेनर्स के अंदर हम लोग हमारा जो सामान होता है, कुछ भी खाने पीने का, कुछ भी गुड्स हमारे, ठीक है, कोई भी चीजें वगैरह हम सब स्टोर करके रखते हैं, है ना। सिमिलरली कंटेनर्स आप अदर थिंग्स के लिए भी यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने अपनी कोई गुड्स सामान रखा हुआ है और आप कहीं और पे उसे सेंड कराना चाहते हो, ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने कंटेनर के अंदर गुड्स रखोगे अपने, ठीक है, देन उनको बाय किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक शिप और ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराओगे, एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसपोर्ट हो। ओके, सो सेम डॉकर कहता है वो भी क्या करेगा, आप कंटेनर्स बनाओ, उन कंटेनर्स के ऊपर आप कोई गुड्स और सर्विसेज की बजाय अपनी एप्लीकेशन रखो, स्टोर करके रखो, और वो कंटेनर चलेगा, उस कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, एप्लीकेशन रन हो रही है। अब उस कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही है, वो एप्लीकेशन एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से दूसरे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट तक रन होती है। किस तरीके से, उसको मैं अभी आपको अंडरस्टैंड कराती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो आगे जैसे ये कह रहा है कि टूल है आपका जो डॉकर, एक ऐसा टूल है जो कि क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग करता है कंटेनर्स की। मतलब कंटेनर्स को क्रिएट तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ उनकी मैनेजमेंट भी करके दे रहा है। मैनेजमेंट एज इन सेंस कि कंटेनर रनिंग है या स्टॉप हो गए या फिर चल रहे नहीं चल रहे, ठीक है, ड्रेन तो नहीं हो गए, कंटेनर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करनी, इवन इफ इट इज मैनुअल और बाय ऑटोमेशन। सो ये सब कुछ भी डॉकर के मदद के थ्रू होता है। सो इसको थोड़ा अगर मैं डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कराऊं, सो लेट्स अज्यूम ये आपकी है फिजिकल मशीन, ठीक है। आपकी इस फिजिकल मशीन के ऊपर आपने क्या किया है, ओएस लोडेड है, मान लो इसके ऊपर आपका सेंटोस का या फिर लिनक्स, मान लो लिनक्स ओएस आपका लोडेड है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अपनी इस फिजिकल रिसोर्स के ऊपर कभी भी आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं करते, बिकॉज उसके पीछे रीजन होते हैं, ठीक है। सो रीजन इज जस्ट यही होता है कि आप छोटे वे में अंडरस्टैंड कर लो कि रीजन यही है कि आपका जो फिजिकल सर्वर के ऊपर जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो एप्लीकेशन की, तो आपको बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसेस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल डाउन टाइम फेस करना, एरर आ जाता है, आपकी मशीन क्रैश हो गई तो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इवन इफ अगर मान लो आपके पास वॉल्यूम है लेकिन स्टिल रिसोर्सेज आपको न्यू बाय करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज बहुत यूज होता है, मैन पावर बहुत लगते हैं, सो देर आर मल्टीपल complication and consequences of using a physical resource directly while deploying your application. So हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्चुअल मशीन्स का यूज करते हैं।
सो अब आपको पता ही है वर्चुअल मशीन्स, आपको देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर जो आपको वर्चुअल मशीन्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका VMware वर्कस्टेशन, आपका ओपन स्टैक, ये तो कुछ हाइपरवाइजर्स हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, आपके कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स भी हैं जो आपको ये सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका AWS, गूगल क्लाउड एंड योर अज्योर, सो दीज थ्री। सो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक फेमस क्लाउड प्रोवाइडर है जिसका नेम AWS है, ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज। सो हम उसका यूज करते हैं, उसके थ्रू हमारा एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं विच इज आ वर्चुअल मशीन। EC2 इंस्टेंस बोल लो या फिर आप बोल लो VM। VM रेफर फॉर वर्चुअल मशीन, ठीक है। सो आप अपनी एक वर्चुअल मशीन यहाँ क्रिएट करते हो एंड देन उस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप क्या करते हो, अपना कंटेनर लॉन्च करते हो। तो ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। सो अब देखो, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि कंटेनर हम लोग कैसे बना लेते हैं। कंटेनर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपकी वर्चुअल मशीन होती है, आपका इंस्टेंस, इसके ऊपर आप क्या करते हो, डॉकर का पैकेज डालते हो। डॉकर का पैकेज आप डालते हो एंड देयर आफ्टर पैकेज डालने के बाद उसकी सर्विसेज को स्टार्ट और इनेबल करते हो। एंड देन जब आपका डॉकर इंस्टॉल होता है, देयर आफ्टर ही आप कंटेनर्स लॉन्च कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ डॉकर एंड देन अपनी एप्लीकेशन उस कंटेनर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हो। आगे क्या कह रहा है, अ कंटेनर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर बनाने की एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने कोड को पैकेजेस करते हो, एक पैकेज में डालते हो। पैकेज ऑफ एज इन लाइक कोड को मर्ज करके एक पर्टिकुलर एरिया पे रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोला, आपने कंटेनर्स लॉन्च किया, आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है कंटेनर के अंदर Node.js, ठीक है। आपने Node.js की एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वी ऑल नो दैट कि एक एप्लीकेशन को बनने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला प्रोग्राम, सोर्स कोड, है ना। सो उसी तरीके से अगर आपकी Node.js की एप्लीकेशन आपके कंटेनर पे रन हो रही है, तो आप क्या करोगे, Node.js से रिलेटेड उसके सोर्स कोड को रेडी करोगे, ठीक है। वो पैकेज लिखोगे, उसके पैकेजेस को, सॉरी उसके प्रोग्राम्स को लिखोगे एंड देन उनको पैकेजेस अप करोगे। सो सेम वो क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये पैकेजेस अप करता है कोड को, कोड को एक जगह पे सेव करके रखता है, पैकेज अप कर देता है। तो यहाँ पे आप सोर्स कोड लिखोगे अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड, देयर आफ्टर उसकी डिपेंडेंसीज डालो। तो पैकेज अप करने के बाद डॉकर कहता है आप डिपेंडेंसीज भी देते हो अपने कंटेनर के अंदर ताकि आपकी एक एप्लीकेशन रन हो सके। डिपेंडेंसीज क्या होती है, अब हम सभी को पता है Node.js की जब एप्लीकेशन बनेगी तो उसका सोर्स कोड तो आपने लिख दिया, अब उसके अंदर कुछ ऐसे पैकेजेस भी होंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो पैकेजेस हमें चाहिए होंगे और उन पैकेजेस की कुछ डिपेंडेंसीज भी होंगी। तो ये सब आप इंस्टॉल करते हो, मतलब आप पूरा एक रनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे Node.js का, देयर आफ्टर आपकी एप्लीकेशन विच इज Node.js एप्लीकेशन आपके कंटेनर पर रन होगी। एंड जब ये एप्लीकेशन आपकी रन होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पर ही रन नहीं होगी, आप उसी सेम एप्लीकेशन को किसी दूसरे एनवायरनमेंट से भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब आपके कस्टमर्स यहाँ बैठे हैं, ठीक है। इन कस्टमर्स को आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है और मान लो आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे abc.com, ठीक है, सॉरी गाइस, abc.com। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा abc.com। अब हमारी एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे रन हो रही है, हमारे कस्टमर्स को इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है। तो कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर आते हैं आपकी एप्लीकेशन पे, डायरेक्ट नहीं आते, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करने से पहले कस्टमर्स आते हैं DNS पर, ठीक है। देन यहाँ पे आपका लोड बैलेंस। तो कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर आपके डोमेन नेम सर्वर पर आते हैं जो आपका DNS यहाँ पे लगा होता है, ताकि कस्टमर्स एप्लीकेशन की IP एड्रेस की बजाय उसके नेम पे हिट करे abc.com पे, जिसको एक एक्सटेंशन मिला है .com एक्सटर्नल। देयर आफ्टर आपका ये DNS मैप रहता है आपके लोड बैलेंसर से, जिस लोड बैलेंसर में आपकी IP एड्रेस होती है, ठीक है, ये लोड बैलेंसर। सो कस्टमर आएगा DNS से लोड बैलेंसर मैप रहेगा, लोड बैलेंसर के अंदर आपके इस पर्टिकुलर कंटेनर की हम लोग IP एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है।
ये आपकी पब्लिक आईपी डाली जाएगी। जो पब्लिक आईपी होगी आपके इस कंटेनर के पोर्ट नंबर के साथ कनेक्टेड रहेगी, ताकि जब कस्टमर हिट करेगा डीएनएस से आएगा, उसकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर तक जाएगी। लोड बैलेंसर आपकी रिक्वेस्ट को, उस कस्टमर की रिक्वेस्ट को चेक करेगा और कस्टमर की रिक्वेस्ट को उस कंटेनर के ऊपर सेंड करेगा जिसके पास उसे लगता है लोड लेने की कैपेसिटी है। सो एक वर्चुअल मशीन में मल्टीपल कंटेनर्स चलते हैं। सो ये अनदर क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्चुअल मशीन में एक इंस्टेंस पर आप कितने कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो, सो दे आर वुड बी इनफाइनाइट। आप कितने भी कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर होता है। सो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही कंटेनर्स क्रिएट करना है, आप जितने मर्जी कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लोड उनका किस तरीके से आएगा, वो लोड बैलेंसर के ऊपर मैनेज करता है। सो लोड बैलेंसर उनके रिक्वेस्ट को, उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंटेनर तक सेंड करेगा एंड देन जाके वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। सो दैट्स वाई यही कहा जाता है कि डॉकर एक ऐसी कंटेनर टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कंटेनर्स बनाते हो, कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते हो एंड देन कस्टमर से बोलते हो कि अब वो आपकी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर हो चुकी है, आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करें। तो इसी वजह से डॉकर को ये भी कहा जाता है क्रिएटिंग और मैनेजिंग कंटेनर्स का एक टूल है, जो एक ऐसा टूल है जो क्रिएट कर रहा है और मैनेज कर रहा है अपने कंटेनर्स को। एडिशनली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसके जो प्रोग्राम होते हैं आप कंटेनर के अंदर ही लिख देते हो ताकि आपकी एप्लीकेशन बन सके। एंड जब एप्लीकेशन रन होती है, बन जाती है और उसके बाद जब वो रन होती है तो एप्लीकेशन एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पर ही नहीं बल्कि अदर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पर भी रन करती है। So this is your Docker and its container technology. So I hope you like this video and I hope it would be helpful for you when you will visit to any interview related to Docker. Okay, so for that, yeah, watch this video and that's it for today. Thanks for watching.